हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीडियो अलायंस पे, जहां हम बात करने वाले हैं आज लाइव प्रोसेस का 7th लेक्चर। ऑलरेडी आप लोगों के भी 6 लेक्चर्स हो चुके हैं यूट्यूब के ऊपर, जो वीडियो आपने देख लिया होगा। यदि आप नहीं देखे हो, जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, वहाँ पे आपको पर्टिकुलर लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर के सारे वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि जब तक आप सभी वीडियो नहीं देखेगा आपको आगे वीडियो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सब कुछ एक दूसरे से लिंक किया हुआ है। ठीक है, तो आपको अच्छे शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा देखना है और वीडियो का एक भी मिनट स्किप नहीं करना है। स्किप कीजिएगा तो फिर प्रॉब्लम आपको हो जाएगी, फिर बाद में बोलिएगा कि समझ में नहीं आया है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है और आराम से बैठ करके कॉपी किताब लेकर के बैठना है, फिर देखना है। ठीक है, ओके चलिए। और साथ ही साथ एक और बात याद रखना आप सभी लोग कि अभी पेंडेमिक की स्थिति है। ठीक है, तो पार्टिकुलर आप लोग कोविड-19 जो भी गाइडलाइंस है सरकार के द्वारा, उसको पालन कीजिए और सुरक्षित रहिए। ठीक है, ओके चलिए। देखिए, आपका पार्टिकुलर लाइव प्रोसेस का आज 7th लेक्चर है, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन की। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन्स की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ह्यूमन्स के बारे में कुछ बात समझते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे ह्यूमन क्या है। ऑब्वियसली आपको पता है कि ह्यूमन इज ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो कि काफ़ी सारे सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, और सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। मतलब हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है, उन्हीं ऑर्गन सिस्टम में से एक सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम। एक डाइजेस्टिव सिस्टम है जहाँ पे हमारा न्यूट्रिशन का कंप्लीट काम होता है। ठीक है, इसका नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर इसको ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं इस पूरे सिस्टम को। लेकिन इसके अंदर कंप्लीट न्यूट्रिशन होता है, जिसके 5 स्टेप्स हैं आपके: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इंजेशन। ओके, क्योंकि ह्यूमन आपको क्या है, ह्यूमन आपका एक होलोजोइक है। होलोजोइक है, आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि होलोजोइक न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो पार्टिकुलर 5 अलग अलग स्टेप्स में अपने न्यूट्रिशन के प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। तो 5 स्टेप्स है: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंजेशन। ठीक है, तो ह्यूमंस का ये पांचों का पांचों स्टेप्स आपका इसी सिस्टम के अंदर होता है। आई होप बात आपको क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम एक एक करके सभी स्टेप्स की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इंजेशन की। बात करते हैं इंजेशन की। इंजेशन मतलब सिंपल सी बात है, इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड। इनटेक ऑफ फूड, ठीक है, मतलब फूड को कंज्यूम करना। आपके आउटसाइड एनवायरनमेंट में कहीं भी फूड रखा हुआ है, उस फूड को आप हाथ से उठाइए, मुंह में अंदर ठूस लीजिए, बस आपका इंजेशन हो गया। ठीक है, आपको हाथ से उठाना है, अंदर से लेके डाल देना है, दैट्स द पॉइंट। सिंपल सी बात है, आपका इंजेशन हो गया। मतलब हम इंजेशन कैसे करते हैं, अपने माउथ कैविटी की हेल्प से अपना इंजेशन करते हैं हम लोग। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। अब इंजेशन होने के बाद होता है डाइजेशन। हमारे पार्टिकुलर न्यूट्रिशन सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉम्प्लेक्स जो प्रोसेस है वो आपका डाइजेशन ही है, जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वीवीआई टॉपिक है, डाइजेशन। याद रखना ये चीज, वीवीआई टॉपिक, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से समझ करके देखना है। ओके, देखिएगा यहाँ पे डाइजेशन का मतलब क्या है, ऑलरेडी आप बता चुके हैं। इसमें होता है ब्रेकडाउन ऑफ फूड। क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ फूड। डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ठीक है, मतलब जो फूड हम लोग कंज्यूम करते हैं वो फूड एक्चुअली कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। ठीक है, और उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड को बढ़िया एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। तो करना क्या होता है पार्टिकुलर, कि उस फूड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को ही बोलते हैं डाइजेशन। मतलब डाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच फूड कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स ब्रेक इनटू इट्स सिंपलर फॉर्म। ओके, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल ब्रेक्स इनटू इट्स सिंपलर फॉर्म, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। बहुत सिंपल सी बात है। अब इसी प्रोसेस को करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर बहुत बड़ा एक तरीके से मैकेनिज्म होता है, काम होता है। कैसे होता है वो समझते हैं। होता क्या है कि हम अपने डाइजेशन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं फिजिकल डाइजेशन और एक को बोलते हैं केमिकल डाइजेशन या फिर इंटरनल डाइजेशन को कह सकते हैं। ठीक है, आपका जो फिजिकल डाइजेशन होता है ये आपके माउथ कैविटी में ही होता है। जैसे हम जब खाना खाते हैं ना, तो पहले उसको चबाते हैं अपने टीथ के हेल्प से। जो कैनाइन, इंसिजर, मोलर, प्रीमोलर टीथ हमारे होते हैं, इन सबका अलग अलग रोल होता है। और ये सब मिलकर करते हैं आपके पार्टिकुलर जो फूड हम कंज्यूम करते हैं ना, उस फूड को ये ब्रेक करते हैं, फिजिकली ब्रेक करते हैं और पाउडर्ड फॉर्म या फिर विस्कस लिक्विड फॉर्म, सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो आपका फिजिकल डाइजेशन आपके माउथ के अंदर ही होता है। अब इसके बाद शुरू होता है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन, ये डाइजेशन आपका शुरू होता है आपके सलेवरी ग्लैंड से, जो कि आपके जस्ट नेक रीजन पे होता है, बैक साइड में आपके माउथ कैविटी से जुड़ा होता है आपका सलेवरी ग्लैंड। ठीक है, अब देखो इसकी कहानी क्या है कि जो सलेवरी ग्लैंड है इससे निकलता है सलेवरी एमाइलेज। सलेवरी एमाइलेज ये एक एंजाइम है, सलेवरी एमाइलेज। सलेवरी एमाइलेज एंजाइम जो निकलता है सलेवरी ग्लैंड से। ओके, अब ये सलेवरी एमाइलेज क्या करता है पार्टिकुलर, कि हमारे बॉडी के जो हमारे फूड के जो 30 to 40% जो स्टार्च होते हैं उसको ब्रेक करता है, डाइजेस्ट करता है उसको। ठीक है,
30 से 40% स्टार्च को आपका सलेवरी माइलेज ब्रेक कर देता है। साथ ही यहाँ पे सलाइवा निकलता है, सलाइवा जो कि एक लिक्विड सब्सटेंस होता है, विस्कस लिक्विड सब्सटेंस, पहले सब्सटेंस होता है जो फूड को वेट करता है, फूड को भिंगाता है, गीला करता है फूड को, ठीक है। गीला इसलिए करता है कि वो फूड पार्टिकुलर आपके ओएसोफेगस, जिसको कि फूड पाइप भी कहते हैं, इसको फूड पाइप भी कहते हैं, ठीक है। इस ओएसोफेगस के अंदर, इस पाइप के अंदर आसानी से फूड मूव कर सके, पास कर सके, इसके लिए पार्टिकुलर जो आपका सलेवरी ग्लैंड होता है, इससे सलाइवा निकलता है, और ये सलाइवा क्या करता है, आपके पूरे फूड को भिंगाता है, गीला करता है ताकि आराम से वो फ्लो कर सके, ठीक है। अब फूड को, जो पार्टिकुलर फूड यहाँ पे मूव करेगा, उस फूड के मूव करने के दौरान इस ओएसोफेगस के इंटरनल वॉल पे एक स्पेशल मूवमेंट होता है, ठीक है, एक स्पेशल मूवमेंट होता है, उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं उसको? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इससे क्या होता है, पार्टिकुलर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से क्या होता है कि जो फूड जो पास करता है ना, वो सिंपली इस पार्टिकुलर मूवमेंट की वजह से आसानी से पास कर पाता है और स्टमक में पहुंच पाता है। क्लियर? अब क्या होता है पार्टिकुलर कि जो आपका स्टमक में पहुंचा पार्टिकुलर जो फूड मॉलिक्यूल है, सो अब यहाँ पे स्टमक के अंदर कुछ पार्टिकुलर चीजें होती है, ठीक है, जिनको कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, बोलते हैं कंबाइंड फॉर्म में गैस्ट्रिक जूस। और उस गैस्ट्रिक जूस में होता क्या है, तो आपका पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, म्यूकस होता है, HCl होता है, और साथ में एक लाइपेज भी होता है, लाइपेज, ठीक है। पेप्सिन, रेनिन, म्यूकस, HCl एंड लाइपेज, ये 5 कंपोनेंट है आपके पार्टिकुलर स्टोमक के अंदर, जो कि गैस्ट्रिक जूस सब मिलकर गैस्ट्रिक जूस बनाता है। अब इन सब का अलग अलग काम है, ठीक है। जो आपका पेप्सिन होता है सो प्रोटीन्स को ब्रेक करता है, जो रेनिन होता है सो कैसीन को पैराकैसीन में कन्वर्ट करता है, जो म्यूकस होता है वो हमारे स्टोमक वाल को HCl से बचाता है, ठीक है। HCl जो कि आपका एक काफ़ी ज़्यादा हाई पावरफुल pH1 होता है, जिसका एक कंसनट्रेटेड एसिड होता है, जिसका मतलब हार्मफुल इफेक्ट हमारे स्टमक पर पड़ सकता है, तो उससे प्रोटेक्ट करता है हमारा म्यूकस, ठीक है। तो ये म्यूकस क्या करता है, हमारे HCl से बॉडी को, हमारे पेट को, स्टमक को बचाता है, ठीक है। फिर क्या HCl क्या है, HCl करता है यहाँ पे कि जो स्टमक होता है ना, उस स्टमक को एसिडिक करता है ताकि पार्टिकुलर ये जम्स वगैरह वो किल कर सके, और साथ ही पेप्सिन को अपना काम सही, पेप्सिन अपना काम सही से कर सके, इसका भी ध्यान रखता है आपका HCl। तो HCl का 2 काम है, पहला क्या होगा पार्टिकुलर कि हमारे जम्स को किल करेगा क्योंकि एसिड होता है पार्टिकुलर, ठीक है, और साथ में पेप्सिन अपना अच्छे से काम कर सके, इसके लिए यहाँ पे बायोकैटलिस्ट का रोल भी प्ले करता है आपका HCl। क्लियर बात? तो ये सब आपके गैस्ट्रिक जूस के कंपोनेंट्स हैं, जिनका ये पार्टिकुलर काम होता है। ये सब काम कहाँ होता है? सब सारा काम होता है आपके स्टोमक के अंदर। अब यही स्टोमक के जस्ट ऊपर में होता है लीवर। क्या होता है? लीवर। लीवर हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड लीवर। इस लीवर से निकलता है बाइल। क्या निकलता है? बाइल। बाइल भी इंजाइम है, बाइल जूस बोलते हैं इसको, ठीक है। ये बाइल निकलता है और निकल के जो गॉल ब्लैडर है, यहाँ पे इस गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, क्लियर, इसमें स्टोर्ड होता है, और जब इसकी आवश्यकता पड़ती है तब गॉल ब्लैडर ही यहाँ से बाइल रिलीज करता है, जो पार्टिकुलर डाइजेशन में हेल्प करता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ मिलता है पैनक्रियाज। क्या मिलता है? पैनक्रियाज। अब पैनक्रियाज एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्लैंड होता है, एक जो काइंड ग्लैंड है यहाँ पर, जो पार्टिकुलर इसके अंदर से कुछ यहाँ पे इंजाइम्स निकलते हैं, कुछ इंजाइम्स निकलते हैं, जो इंजाइम पार्ट में क्या करता है कि हम डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ तक डाइजेशन आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। आपका डाइजेशन शुरू कहाँ हुआ? डाइजेशन शुरू हुआ आपके माउथ में, डाइजेशन स्टार्ट हुआ माउथ में, लेकिन कंप्लीट कहाँ? कंप्लीट होगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, इसका नाम भले है स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन इसका साइज ना 9.9 to 8 मीटर लॉन्ग, लगभग 8 से 9 मीटर लंबा होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। मतलब हमारे इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट कोई है तो वो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। नाम है स्मॉल, है सबसे लंबा, ठीक है। इसका नाम स्मॉल इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि पार्टिकुलर जो इसका डायमीटर होता है ना, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ये पार्टिकुलर, ठीक है, इसका डायमीटर वो काफी छोटा होता है, इसलिए बोलते हैं इसको स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब इसी स्मॉल इंटेस्टाइन को बोलते हैं इन साइट ऑफ इंड ऑफ डाइजेशन। मतलब यहीं पे आपका डाइजेशन इंड होता है, जो ही बचा कुछ डाइजेशन प्रोसेस होगा सो आपका यहीं स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। क्लियर? मतलब आपका डाइजेशन शुरू कहाँ हुआ? शुरू हुआ आपके माउथ में, शुरू हुआ माउथ में, और खत्म कहाँ हुआ? खत्म हुआ आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में,
क्लियर। तो इस प्रकार से हमारे बॉडी में डाइजेशन कंप्लीट होता है। अब इसके बाद है एब्जॉर्प्शन। जो फूड डाइजेस्ट हो गया और वो डाइजेस्टेड फूड को बॉडी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और ये एब्जॉर्प्शन वाला काम भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है। सपोज कीजिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन का ये इनर वाल है, ठीक है, ये इसका इनर वाल है और इसी इनर वाल के ऊपर कुछ इस प्रकार से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको बोलते हैं विली। इसको बोलते हैं विली। विली आपका प्लूरल वर्ड है, इसको सिंगुलर में विलस भी कहा जाता है, विलस भी कहते हैं सिंगुलर वर्ड में, ठीक है। ये विली आपका प्लूरल है, विलस सिंगुलर है, मतलब दोनों का एक ही होता है, ठीक है। तो ये विली होता है। इस विली के अंदर क्या होता है? इस विली के अंदर होता है नेट ऑफ ब्लड कैपिलरीज। नेट ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरी का पूरा नेट होता है इसके अंदर में। और इस ब्लड कैपिलरी के पास स्पेशल कैपेसिटी होता है डिफ्यूजन का, ठीक है, डिफ्यूजन का। आपको ऑलरेडी पता होगा, पहले पढ़ चुके होंगे आप लोग कभी ना कभी कि डिफ्यूजन क्या होता है। नहीं पढ़े हो सुन लो एक बार फिर से। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कोई सब्सटेंस डिफ्यूज होकर के अपने हाईएस्ट कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है, बोलते हैं डिफ्यूजन। तो आपका जो पार्टिकुलर विली होता है ना, इसका होता है ब्लड कैपिलरी, जिसके पास कैपेसिटी होता है डिफ्यूजन का, डिफ्यूजन कर सकता है। और जो आपका पूरा का पूरा जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर डाइजेस्टेड फूड होता है और विली के अंदर उसकी मात्रा कम होती है। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंसंट्रेशन डाइजेस्टेड फूड का हाई है और विली का कंसंट्रेशन लो है, क्लियर। विली का कंसंट्रेशन लो है तो आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उससे पार्टिकुलर जो फूड होगा सो विली के अंदर मूव हो जाएगा, मतलब विली उस फूड को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसी को बोलते हैं आपका एब्जॉर्प्शन, क्लियर। अब एब्जॉर्प्शन होने के बाद है एसिमिलेशन। ये होता है एसिमिलेशन। इस एसिमिलेशन के दो पार्ट होते हैं। पहला तो होता है ट्रांसपोर्टेशन। क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन। मतलब कि ऑब्वियसली सी बात है कि ब्लड कैपिलरी है तो ब्लड कैपिलरी के अंदर ब्लड होगा, उसमें ब्लड होगा। और हमारे पार्टिकुलर बॉडी के अंदर ब्लड ही वो पार्टिकुलर फैक्टर है जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। मतलब कि जो फूड आपका विली में एब्जॉर्ब हुआ ना, वो बॉडी के हर पार्टिकुलर सेल के पास ट्रांसपोर्ट होगा बाय द हेल्प ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन वाले टॉपिक में, जो आपका थर्ड टॉपिक है वहाँ पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो ये होगा ट्रांसपोर्टेशन। मतलब इसमें क्या होगा कि आपके बॉडी के हर एक सेल के पास फूड मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो गया बाय द हेल्प ऑफ ब्लड। फिर क्या होगा? इसका यूटिलाइजेशन, इस फूड का यूटिलाइजेशन। ये दो चीज है यहाँ पे। यूटिलाइजेशन मतलब जो फूड एब्जॉर्ब किए ना, जो फूड ट्रांसपोर्ट हुआ उसका कोई काम नहीं है, उसका डायरेक्ट कोई यूज नहीं है। जब तक उस फूड से एनर्जी नहीं बनता है उसका कोई यूज नहीं है। और एनर्जी कैसे बनेगा? बनेगा आपको रेस्पिरेशन में, जो कि हम लोग को जस्ट नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है, रेस्पिरेशन। तो वहाँ बनेगा इससे एनर्जी, ठीक है। तो ये जो काम है आपका ट्रांसपोर्टेशन और यूटिलाइजेशन होता है, एसिमिलेशन में होता है। अब लास्ट टॉपिक है यहाँ पे इजेशन। लास्ट है इजेशन, ठीक है। इजेशन क्या होता है? पार्टिकुलर टॉपिक आपका कि इसके अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड, जो अनयूज्ड फूड होते हैं, जिसका इस्तेमाल हम नहीं कर पाते हैं, वो फूड आपका फर्दर यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन से मूव कर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, जहाँ पे एक्स्ट्रा वाटर लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि उसका इस्तेमाल बॉडी कर सके। और जो कंप्लीट वेस्ट होता है, कंप्लीट कचरा होता है, वो कचरा आपके रेक्टम में जाकर के स्टोर होता है। और जब ये रेक्टम फुल हो जाएगा तो हम एक प्रेशर फील करते हैं और एनएस की हेल्प से उसको हम बॉडी के बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये है पूरा आपका इजेशन, ये है पूरा इजेशन, क्लियर। बात समझ में आया? बात समझ में आ गया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सभी के साथ शेयर कर दो। और जिसको बात समझ में नहीं आया है, थोड़ा हम फास्ट पढ़े हैं आज हम लोग, ठीक है। तो करना क्या है आपको कि आपको इस पार्टिकुलर वीडियो को एक नहीं 2-3 बार आपको लगातार देखना है, बात समझ में पक्का आ जाएगा, ठीक है। तो रिपीट करके देखोगे बात समझ में आएगा। थोड़ा फास्ट पढ़े हैं आज, नेक्स्ट क्लास से हम कोशिश करेंगे थोड़ा स्लो पढ़ाएं, लेकिन आज थोड़ा फास्ट पढ़े हैं तो आप लोग उसे मैनेज कीजिएगा। दोबारा देखिएगा वीडियो, आपको सही बातें समझ में आ जाएगी, क्लियर। थैंक यू, बी सेफ।